नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत कुछ नया है। एक तो यह पहले ऐसे विधानसभा चुनाव हैं जो एक विधान और एक निशान यानी एक संविधान और एक झंडे के तहत हो रहे हैं। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगे होने के कारण भारतीय संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था और राज्य का अपना एक अलग झंडा भी था। इस बार के चुनाव में नई बात यह भी है कि बंदूक और पत्थरबाजी से मसलों का हल निकालने में विश्वास रखने वाले अलगाववादी भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह दिख चुका है कि सभी मुद्दों का हल लोकतांत्रिक तरीके से ही निकल सकता है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में नई बात यह भी है कि 1987 के बाद 2024 में पहली बार देखा जा रहा है जब उम्मीदवार घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। इससे पहले आतंकवाद के दौर में डर और तमाम तरह के प्रतिबंधों के चलते उम्मीदवार प्रचार नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कश्मीर में डर और भय का माहौल नहीं है, इसलिए उम्मीदवार मतदाता के घर तक और मतदाता पोलिंग स्टेशनों तक आसानी से पहुंचते हैं। हाल में लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर घाटी में जिस तरह रिकॉर्ड मतदान हुआ था, उससे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी बम्पर वोटिंग होगी। हम आपको यह भी बता दें कि इस बार के चुनाव में जमात इस्लामी के कई पूर्व नेता मैदान में उतरे हैं। जमात इस्लामी को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है क्योंकि उस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप है, इसलिए जमात के सदस्यों ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। कुलगाम से जमात इस्लामी के पूर्व सदस्य सयार अहमद रेशी आजकल धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, जिसमें अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। ऐसी ही एक रैली के दौरान बड़ी संख्या में राजपूत सयार अहमद रेशी के समर्थन में आए। इस दौरान प्रभात साक्षी संवाददाता से बातचीत में सयार अहमद रेशी ने कहा कि वह 2019 तक जमात से जुड़े थे और अब उन्होंने विधानसभा में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है। बिल्कुल, मैं जमात से वाबस्ता था और एज ए सोशल रिफॉर्मर मैं 2019 तक जमात के हवाले से काम करता था, लेकिन बदकिस्मती से जमात बैन हुई है और उसके बाद कोई काम नहीं कर सका। हालांकि लोग जब किसी मदद के हवाले से मेरे पास आते थे तो मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो गया हूं और मैं देख रहा हूं कि जो खिदमत मैंने लोगों की है, जिन हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो अब यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आए हैं, उनको अपने सामने देखकर मैं इंतहाई खुश भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ। और दूसरी बात यह है कि कुलगाम, खासकर कुलगाम की मैं बात करूँ, यहाँ के जितने भी राजपूत घराने हैं, जितने भी पंडित बरादरी से वाबस्ता लोग हैं, वो उन्होंने इंतहाई शानदार अंदाज में मेरा वेलकम किया है, मेरा इस्तकबाल किया है। उनके घरों उनके दरों दीवारों पे अपने पोस्टर देखकर मैं इंतहाई ज़्यादा पुरमसरत हूँ और खुश हूँ। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। जितना मुझसे हो सकेगा, हाँ, मैं हुकूमत तो नहीं बना सकता हूँ, इनके सामने मैं ये बात जाहिर कर रहा हूँ, मैं हुकूमत तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन भरपूर अंदाज में इनकी आवाज़ बनकर मैं असम्बली में जाऊँगा और भरपूर कोशिश करूँगा कि इनके तमाम मुतालबात, जो इनके जायज़ मुतालबात हों, वो पूरे हो जाएँ। क्योंकि हम आजकल ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी किस हद तक डिग्रेड हो गई है मॉरली। यहाँ पे ड्रग्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हर कोई वालिदैन इंतहाई ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे बैकडोर एंट्रीज़ ने हमारे बच्चों को पढ़ाई से मुतनफ़िर किया है। अब पढ़ाई की ओर उन्हें उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा हम कब तक इस तरह सोते रहें और अपने इस समाज को जलता हुआ देखें। यहाँ पे गुंडा राज कायम कर दिया गया है। हर किसी गांव में जो बजट होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बजट, वो 2-3 लोगों को थमा दी जाती है और वही बस्तियों का फैसला करते हैं। यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा अब तंग आ चुके हैं और इसीलिए आप देख रहे हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, हर कोई आगे आता है और सपोर्ट करने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर जमात पे पाबंदी ना होती तो जमात अपना मैनिफेस्टो लेके ग्राउंड में आ जाती, लेकिन बदकिस्मती से बैन नहीं उठाई गई। हालांकि उठनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रिब्यूनल के हवाले से कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। इंशाअल्लाह ताला हम इस हवाले से भी लीगल ही प्रोसीजर के तहत आगे जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत के असेंबली में जाए और जमात के लिए भी राह हमवार करें। मोइन के समर्थन में आए हिंदुओं ने कहा कि सयार अहमद रेशी ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। रंजीत सिंह सर, आरिजन के रहने वाला हूं मैं सर। हम इनकी सपोर्ट, ये हमारी सपोर्ट कर रहे हैं सर, हम इनकी सपोर्ट करते हैं सर।
तो इसलिए करते हैं, ये ईमानदार पार्टी है सर, और क्या, इसलिए करते हैं उनकी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।